हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स की। और इसमें हमने पेज नंबर 11 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम पेज नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे। और यह जो ब्रिज कोर्स है यह एमपी बोर्ड के लिए लागू है, और यदि आप किसी और बोर्ड में पढ़ते हो तो भी आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगी प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक व्याकरण दे रखा है जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 12। और यदि इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दे रखे हैं कठिन शब्द। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लिखने में अधिकतर गलती करते हैं, बोलने में गलती कर देते हैं। तो इनको किस तरह से लिखना चाहिए इनको पढ़ लेते हैं हम एक बार। भविष्य, प्रेरणा, अन्वेषक, विद्रोह, शत्रु, ईर्ष्या, पुष्टि, वैज्ञानिक, दायित्व, सम्राट, खूंटी, श्रद्धांजलि, पर्यायवाची, क्षीणकाय, यशस्वी, चिट्ठिया, क्रिया, द्विगु, दूरदर्शिता, सन्यासी। इसके आगे है ताज्जुब, कार्तिक, द्वंद्व, प्रत्युत्तर, वृंदावन, इंस्पेक्टर, ठाड़ी, वर्तनी, स्वप्न, अंतर्यामी, अलार्म, मौन, प्रगल्भता, लक्ष्य, सिद्धि, चिरोरी, करोड़, उज्ज्वल, राष्ट्रीय, घृत, कार्तिक, खड़ी, अविचल, उपर्युक्त, प्रकृति, नुस्खा, छाट, समग्र, हॉकी, संपत्ति, ट्रंक, निर्वेद, धैर्य, प्रतिनिधित्व, भुजंग, मुहब्बत, जुगुप्सा, स्वार्थी, व्याख्यान, व्याप्त, बेशुमार, वत्सल, ठंडा, पार्थिव, अशिष्ट, एहसास, फिरंगी, ऋण, आशुतोष, प्राणनाथ, शरीक, इसके बाद है बेशुमार, वत्सल, ठंडा, पार्थिव, अशिष्ट, एहसास, फिरंगी, ऋण, आशुतोष, प्राणनाथ, शरीक, व्यूह, स्वीकार, पुरस्कार, पुरुष, पौराणिक, कृतज्ञ, मांझ, आविष्कार, रूप, स्मृतियाँ, चरित्र, आशीष, शिक्षा और रुपया। तो यह कार्यपत्रक था, इसमें हमें केवल पढ़ना था इसको। इसके बाद तो ये कार्यपत्रक हमने कर लिया। इसमें सारे जो शब्द थे कठिन थे उनको पढ़ना था हमें। इसके बाद ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 13 पर दे रखे हैं र के रूप। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। तो र का जो है अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है, केवल र नहीं, र की मात्रा भी इस तरह से रेफ के रूप में लगती है। कहीं कहीं शब्दों में र नीचे लगता है, जैसे क में लगता है क्र। तो ये सारे किस तरह से प्रयोग होते हैं यही बताया गया है यहाँ पर ये। तो जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। तो रेफ में यह ऊपर जो मात्रा इस तरह से लगती है रेफ कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखा, र धन म से बना है, यहाँ पर रेफ लग गया म पर और ये शब्द बन गया नर्म। ठीक है, नर्म शब्द में जो रेफ वाला र है वो इस तरह से बना है। और उसी प्रकार र में म से बना है शर्म। तो ये दो शब्द इन्होंने उदाहरण के रूप में बता दिए। रेफ के रूप में यहाँ र का प्रयोग है। और र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन में नीचे पदे के रूप में लगाया जाता है। तो नीचे के पदेन रूप में लगता है। जैसे यहाँ पर म है, म के नीचे हलंत लगा, मतलब इसमें स्वर नहीं है। धन र, तो यहाँ पे यह म में कैसे लग जाएगा, पद में लगेगा नीचे, जैसे आम्र। और उसी प्रकार प में लगा जैसे प्रमोद। तो यहाँ हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो रेफ के रूप में र लगा है, यहाँ पर र जो है हलंत के रूप में, तो र पूरा नहीं है, म पूरा है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर म पूरा था, यहाँ पर ऊपर रेफ के रूप में लग गया है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो नीचे नीचे पदेन में लगता है ना र, यहाँ पर र पूर्ण र है क्योंकि इसके साथ स्वर भी है, ठीक है। और यहाँ पर जिस शब्द में लगा, जैसे म में र लगा तो म जो है इसमें स्वर नहीं था, इसमें हलंत लगा था और ये र पूर्ण था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ कार्यपत्रक दे रखा है। कार्यपत्रक 1, उदाहरणानुसार र के रूप बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखे। तो उदाहरण के रूप में जो दे रखे वैसे ही 2 शब्द लिखने थे। जैसे यहाँ पर र है तो नजर, बधिर, तो ये र पूरा र है, तो हम कोई से भी 2 शब्द बना सकते थे, जैसे असर, खबर, ठीक है, र का प्रयोग कर दिया हमने। अब यहाँ पे रेफ के रूप में र है यहाँ, जैसे वर्ष, धैर्य, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पर्व, धर्म। अब यहाँ पर र के साथ है पदेन है, जैसे प्रतिक्रिया, प्रेम, और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं प्रकार और प्रचार, है ना, कोई सा भी शब्द बना दिया हमने। इसी प्रकार यहाँ जो है ये भी पदेन लगा है, ट्रक, ड्रम। अब यहाँ जो क में जो र लगा है, इस तरह का, ये इसी प्रकार का पदेन का ही उदाहरण है, लेकिन ट और ड्र जो शब्द है उनमें इस तरह से बनता है, इस तरह से लिखा जाता है यह, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रंक, ठीक है, और ट्राला। तो ये हमने इसी प्रकार के शब्द लिख दिए हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भाषा में अर्ध व्यंजनों आधा का बहुत अधिक महत्व होता है। अर्ध व्यंजन इस प्रकार है, क, ख, ग, घ। तो यहाँ पे इनके नीचे जैसे क लिखा है, इसके नीचे इस तरह से लाइन लगी है, तो इस लाइन को, ये जो है इसको बोलते हैं हलंत। हलंत का ये मतलब है कि ये जो क है ये पूरा क नहीं है, क्योंकि क का जब ये जो क है इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से होगा क, धन, अ। तो ये जो क है पूर्ण व्यंजन है, इसमें स्वर अ जुड़ेगा तो हम इसका उच्चारण कर पाते हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, क, ख, ग, घ ये अर्ध व्यंजन है और इनका उच्चारण आधा क, आधा ख, आधा घ और आधा घ के रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा र की मात्रा। र वर्ण की मात्रा वर्णों में इस प्रकार लगाई जाती है। र में छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, तो र में छोटे ऊ की मात्रा लगानी, तो ये बना, ठीक है, ये बता रखा है। उदाहरण रुपया, रुपहला आदि। और र में बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगानी होगी तो ये बनेगा, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा ये है और बड़े ऊ की मात्रा र में इस प्रकार है, तो रूप, रूपवान, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है। इसके बाद ए और ये के प्रयोग बता रखे हैं। तो लिए या लिए, ठीक है, हम लिए को किस प्रकार लिख रहे हैं, लिए और लिए, ये दोनों लिए ही है दोनों, लेकिन सही कौन सा है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो लिए और लिए दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों का अर्थ है प्रयोग अलग है, तो दोनों शब्द तो सही है, लिए भी सही है और लिए भी सही है, लेकिन दोनों का अर्थ व प्रयोग अलग होता है। आदान प्रदान यानी लेन देन की क्रिया में लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यदि लेन देन की क्रिया आदान प्रदान, देना या लेना हो रहा, तो ये लिए शब्द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने उनसे 2 सेब लिए। परंतु जब कारक का चिन्ह हो, जैसे अंग्रेजी में फॉर शब्द, तब लिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कारक के रूप में लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हमें लिए लिखना चाहिए। जैसे उसके लिए, तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर कैसा हम लिखेंगे, लिए, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा लिए या लिए का प्रयोग, दोनों ही शब्द सही हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग है। लिए और लिए दोनों का उच्चारण देखो एक जैसा हो रहा है, लेकिन प्रयोग ए का कहाँ होगा, जहाँ पर लिए जो है कारक के रूप में प्रयोग हो रहा कि किसके लिए, है ना, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, वहाँ पर लिए इस तरह से ए लिखा जाएगा। लेकिन यदि कुछ लेने या देने के लिए लिए शब्द हो रहा है तो वहाँ पर यह लिखेंगे। तो ये आपने समझ लिया होगा। बेसिक ग्रामर समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्याकरण दे रखा है यहाँ पर हिंदी के ब्रिज कोर्स में, और ये कक्षा 9वीं हिंदी का ब्रिज कोर्स है। तो हमने आज यहाँ तक पेज नंबर 13 तक कर लिए हैं, इसके बाद आगे भी हम करेंगे और इसी प्रकार हम कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करेंगे। यदि आपको कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।